हेलो स्टूडेंट्स, ईएमडब्ल्यू चैप्टर में देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना है। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशन के लिए मैक्सवेल साहब ने कंडक्शन करंट के अलावा एडिशनल करंट को कंसीडर किया, महसूस किया, फील किया। ठीक है, उस एडिशनल करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहां हम लिखे हैं, मेंशन किए हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को। दिस करंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। यानी कंडक्शन करंट के अलावा जो वायर में करंट अवेलेबल है प्रेजेंट, उसके अलावा, ठीक है, व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वैरी कर रहा हो या चेंज कर रहा हो। बात समझ गए? अब देखो, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसके कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, एम्पियर सर्किट लॉ के कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए ही तो डिस्प्लेसमेंट करंट को रियलाइज किया मैक्सवेल साहब ने। अब यहां पर है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट का उन्होंने इक्वेशन दिया, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब इससे यहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, और यहां डी फाई बाई डी टी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंजिंग होना। ठीक है, तभी यह करंट एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल करंट अक्रॉस ए क्लोज लूप क्या हो जाएगा, IC प्लस ID। ठीक है, IC कंडक्शन करंट हो गया, ID हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन और डी फाई ई बाई डी टी हो गया। तो अब हम मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को लिखेंगे, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ का नया जो लूप होगा वह हो जाएगा, यानी क्लोज लूप के अराउंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई इनटू टोटल करंट। तो यहां पर हो जाएगा IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी हो गया। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप इसको अब रिवाइज करो, स्टडी करो। थैंक यू।